ओम श्री गणेशाय नमः। सरस्वती माता की जय। भवं भवानी सहितं नमामि। कल का जो पाठ हुआ वह इस प्रकार था। भगवान प्रकटे, स्तुति हुई, नगरवासी आनंद से झूमने लगे। अबीर केसर चंदन से नगर की गलियां भर गईं। कैकेयी और सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। राजा के हर्ष की कोई सीमा न रही। वह नगरवासियों को, ब्राह्मणों को धन, गौ, भूमि, सोना, मणि, माणिक्य आदि का भरपूर दान देने लगे। जिन लोगों को दान मिला उन्होंने भी दान को अपने पास रखा नहीं, वो भी दान लुटाने लगे। इधर सूर्य देव महीने भर तक एक ही स्थान पर रुक गए। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। यहाँ तक का पाठ 58 दिन में हुआ। आज 59वां दिन जो श्री रामचरितमानस जी में लिखा है वह मैं कहने का प्रयास करता हूँ। जय सिया राम। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़मति मोरी। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़मति तोरी। काक भुसुंडी संग हम दोऊ, मनुज रूप जानई नहीं कोऊ। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम कै जा पर होई। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। गज रथ तुरग हेम गोहीरा, दीन्हे नृप नाना विधि चीरा। मन संतोषे सवनि के, जहाँ तहाँ देहि असीस। सकल तनय चिरजीवहु, तुलसीदास के ईस। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी अर्थात छिपाव की बात करता हूँ। सुनो, काकभुसुंडी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन में मस्त हुए गलियों में तन मन की सुध बूध भूले हुए फिरते थे। परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौवें, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरजीवी दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिय दिन यरुराती। नाम करन कर अवसरु जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। करि पूजा भूपति यस भाखा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा।
विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलाया। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपके मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिन आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनि धन जन सरबस शिव प्राणा, बाल केली रस तेहि सुख माना। बारहि ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। श्याम गौर सुंदर दौ जोरी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी। चारिउशील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहू छंग कबहू बर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस, कौसल्या के गोद। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, अर्थात जिसमें ढीठ न लग जाए। यूं तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी इस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। जो सर्वव्यापक, निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा है,
वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहा है। जय सिया राम। आज अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं इन पंक्तियों को यहीं रोकता हूँ। पाठ में हुई भूल चूक, अपराधों, त्रुटियों के लिए सिया रामचंद्र जी से क्षमा मांगता हूँ। जय सिया राम।